नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए लागू होंगे क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम। मुजफ्फरपुर और पटना जैसे स्टेशन होंगे प्राथमिक लक्ष्य। बिहार के सभी जिलों में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग। प्रत्येक क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जवान होंगे तैनात। बिहार सरकार का नया आदेश, स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पर विषय, कक्षा तिथि और अटेंडेंस लिखना होगा अनिवार्य। नियम न मानने वाले शिक्षकों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार बोर्ड 12वीं इंटर परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड हुए जारी। 2 से 13 फरवरी तक आयोजित होगी परीक्षा। केवल सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही परीक्षा में होंगे शामिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी के खेलने पर पूर्व कोच ने जताई चिंता। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू। भीड़भाड़ और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस राइट्स बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेगी। मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, गयाजी, मोतिहारी, सहरसा और समस्तीपुर जैसे एनएसजी 1 व 3 श्रेणी स्टेशनों सर्वे और फुटफॉल आंकड़ों के आधार पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। सर्वे में प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी और मल्टी मोड हब की समीक्षा की जाएगी। भीड़ भाड़ वाले समय व रूट पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना है। मुजफ्फरपुर में रोजाना 25,000 यात्री आते हैं, जबकि सालाना आय पटना 6.99 अरब, मुजफ्फरपुर 2.75 अरब है। बिहार के सभी जिलों में बनेगी जेब्रा क्रॉसिंग। बिहार के सभी जिलों में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैफिक सुगमता के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी और ये क्रॉसिंग चौक चौराहों और फुटफॉल अधिक वाले स्थानों पर होंगी। स्थानीय ट्रैफिक डीएसपी सर्वे करके पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे, जिस पर वाहनों को रोकने और पैदलियों को सड़क पार करने का समय तय होगा। फुट ओवर ब्रिज महंगे और कम उपयोगी होने के कारण जेब्रा क्रॉसिंग को प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जवान तैनात होंगे और इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी और ट्रैफिक सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी। ब्लैक बोर्ड पर सब्जेक्ट और अटेंडेंस नहीं तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। बिहार के सरकारी और आवासीय विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है। अब कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर विषय, कक्षा तिथि, कुल छात्र संख्या और उपस्थिति लिखना अनिवार्य होगा। निरीक्षण में ये पाया गया कि कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग नहीं हो रहा, जिससे पढ़ाई और रिकॉर्ड दोनों प्रभावित हो रहे हैं। नए निर्देशों के तहत यदि ब्लैक बोर्ड पर सब्जेक्ट और अटेंडेंस अंकित नहीं मिली तो संबंधित शिक्षक और विद्यालय प्रशासन पर कार्रवाई होगी और इसके साथ ही आकस्मिक अवकाश पंजी का सही संधारण भी जरूरी किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ाना है। बिहार में मध्याह्न भोजन पायलट प्रोजेक्ट 1 फरवरी से होगी बंद। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के पायलट प्रोजेक्ट को 1 फरवरी से बंद किया जा रहा है, क्योंकि इसके बावजूद लगभग 70% प्रधानाध्यापक योजना के संचालन में शामिल रहे और उनका समय शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं लग पाया। मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि सहायक शिक्षकों का नियंत्रण कमजोर होने के कारण प्रधानाध्यापक हस्तक्षेप रोक नहीं पाए। अब योजना का संचालन प्रधानाध्यापक और प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा। निर्देश मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्र द्वारा सभी जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों को जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था 1 फरवरी से प्रभावी होगी। आय और पीएचएच लाभुकों के लिए राशन वितरण में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने एनएफएसए के तहत राशन वितरण में बड़ा बदलाव कर दिया है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। अब आय और पीएचएच लाभुकों को 1:4 की जगह 2:3 के अनुपात में गेहूं और चावल मिलेगा। आय परिवारों को कुल 35 किलो राशन में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं पीएचएच लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल है। खाद्य विभाग के अनुसार ये बदलाव केंद्र सरकार के निर्देश पर किया गया है, ताकि लाभुकों को अधिक संतुलित और पौष्टिक राशन मिल सके। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत 4500 करोड़ रुपए होंगे जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में राशि भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था के माध्यम से भुगतान की अनुमति दी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। इससे लगभग 9 लाख परिवारों के अधूरे घरों का निर्माण पूरा हो सकेगा। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 12.21 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक केवल 2.85 लाख ही तैयार हुए हैं। लंबित किस्तें एसएनए स्पर्श सिस्टम के जरिए सीधे लाभुकों के खातों में भेजी जाएगी। बिहार बोर्ड 12वीं इंटर परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड हुए जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने इंटर वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।
प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है और शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा छात्रों को हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रदान किया जाएगा। केवल सेंटर परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। दिव्यांग छात्रों के लिए श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध है। परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होगी, जिसमें बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, योगा और विभिन्न वोकेशनल ट्रेड्स शामिल हैं। बिहार ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में 16वां स्थान किया हासिल। बिहार अब आर्थिक और निर्यात क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 में राज्य ने 19वें से 16वें स्थान पर छलांग लगाई। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 8.5 लाख करोड़ रहा। बिहार का प्रमुख निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद है। इसके बाद मांस और मक्का का योगदान है। बरौनी रिफाइनरी से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और बिटुमेन का निर्यात नेपाल सहित कई देशों में होता है। कृषि उत्पाद जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, शाही लीची और विस्फोटक प्रणोदक पाउडर भी निर्यात में शामिल है। निर्यात प्रोत्साहन नीति से व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। बिहार से चलेंगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूर्व मध्य रेलवे बिहार से होकर चलने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करने जा रहा है। इनमें 4 ट्रेनें 18 जनवरी और 1 ट्रेन 17 जनवरी को उद्घाटन स्पेशल के रूप में रवाना होंगी। ये ट्रेनें पटना, गयाजी, हाजीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और आरा सहित कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरेंगी और दिल्ली, मुंबई, बनारस, गोमती नगर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी। रेलवे के अनुसार नियमित परिचालन की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। इन ट्रेनों से लंबी दूरी की यात्रा तेज, आरामदायक और सुविधाजनक होगी। समृद्धि यात्रा में सीएम ने कुमारबाग के सेज और स्टॉल का किया निरीक्षण। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, लेकिन उनकी गाड़ियों को कार्यक्रम स्थल तक एंट्री नहीं मिल पाई। विजय कुमार सिन्हा पैदल गेट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और यात्रा से पहले मुख्यमंत्री कुमारबाग पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज का निरीक्षण किया। उद्योग विभाग द्वारा लगभग 3 दर्जन स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें स्टार्टअप जोन और अन्य इंडस्ट्रियल स्टॉल शामिल थे। इन स्टॉलों के माध्यम से जिले की औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अवसरों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके बाद नीतीश सीधे बेतिया पहुंचे। अब सीटेट में शामिल होगी मैथिली भाषा। मैथिली भाषा अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होगी, जो मिथिलांचल के लाखों युवाओं के लिए ऐतिहासिक खुशखबरी है। दरभंगा से भाजपा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने मैथिली को सीटेट में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इससे मैथिली माध्यम के अभ्यर्थियों को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। सांसद ने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया। यह निर्णय मैथिली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और युवाओं को रोजगार के अवसर देगा। बीपीएससी ने किया बिहार के 896 प्रधानाध्यापकों का मेरिट चॉइस के आधार पर आवंटन। बिहार में उत्क्रमित और नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में के 896 प्रधानाध्यापकों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रमंडल और जिला आवंटित किया गया है। इसमें 77 ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल है जिन्होंने पहले पद पर योगदान किया था और पुनः आवंटन के लिए विकल्प मांगे थे। शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक विक्रम वेरकर ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर इस प्रक्रिया की जानकारी दी। अभ्यर्थियों का प्रमंडल जिला आवंटन उनके द्वारा दिए गए प्रथम, द्वितीय और तृतीय विकल्प के अनुरूप किया गया है। सूची अब सार्वजनिक कर दी गई है। मोनी चौधरी ने माउंट किलिमंजारो फतह कर बिहार का नाम किया रोशन। भोजपुर जिले की मोनी चौधरी ने पर्वतारोहण में बिहार का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर की है, उसका सफलतापूर्वक फतह किया। 7 दिनों के कठिन अभियान में घने वर्षावन, मोरलैंड, अल्पाइन रेगिस्तान और ठंडे मौसम जैसी चुनौतियों का सामना किया। मोनी बिहार ग्रामीण बैंक में प्रबंधक है। इससे पहले उन्होंने माउंट योनम और अन्नपूर्णा बेस कैंप के अभियान भी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उनका लक्ष्य युवाओं को प्रेरित करना है और सरकारी सहयोग से और ऊंचे शिखर को फतह करना चाहती है। बोधगया में 22 जनवरी से 3 दिवसीय भव्य बौद्ध महोत्सव होंगे आयोजित। बोधगया में 22 से 24 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव काल चक्र मैदान में होगा, जिसमें 10,000 से 15,000 दर्शकों की व्यवस्था रहेगी। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। पहले दिन जावेद अली, दूसरे दिन रूप कुमार और सोनाली राठौर, तीसरे दिन भूमि त्रिवेदी प्रस्तुति देंगे। 5 देशों जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड से कुल 61 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। महोत्सव में राष्ट्रीय व स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा। बौद्ध फिल्म फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये महोत्सव 1998 से वार्षिक रूप से आयोजित हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय रौनक लिए होगा। पूर्व कोच ने सूर्यवंशी के अंडर 19 खेलने पर जताई चिंता।
भारतीय महिला टीम के पूर्व कोच डब्ल्यू.वी. रमन का मानना है कि 14 साल के टैलेंटेड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में शामिल करना जल्दबाजी थी। रमन ने कहा कि सूर्यवंशी ने इंडिया ए सीरीज और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उसे अंडर 19 स्तर पर खिलाना उसके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यूएसए के खिलाफ पहले मैच में सूर्यवंशी सिर्फ 2 रन बना पाया, जबकि तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने प्रदर्शन कर मैच जीत में अहम भूमिका निभाई। रमन का जोर दीर्घकालीन विकास पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, रंजय तिवारी, वीरेंद्र दास, रवि मोहन वर्मा, नागेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, सविता कुमारी, मनोज दास, राम बाबू दास, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, नंदन कुमार, राजेश कुमार, अर्जुन राम, हरेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, रामायण सिंह, पंकज कुमार, राजेंद्र ताती, विजय शंकर, संजय कुमार और राजकुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में संस्कृति, कला और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के पर्याप्त अवसर है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।